भारत की ट्रैफिक जैम वाली समस्या का हल क्या है? देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के लोग भी आज जाम वाली समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं। सच पूछिए तो देश के हर बड़े शहर की यही समस्या है और इसका कोई स्थायी इलाज देश को अभी तक नहीं मिल पाया है। सड़क पर लोग ट्रैफिक रूल्स को मानने को तैयार नहीं रहते। कहीं ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी से लगभग देश का हर महानगर जूझ रहा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जो बताएंगे कि दरअसल ये समस्या कितनी बड़ी है। बेंगलुरु में 5000 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी है। वहीं 2016 तक दिल्ली में सिर्फ 5000 पुलिसकर्मी ही थे, जबकि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दिल्ली में 15000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की जरूरत है। एक आरटीआई के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी 15-16 घंटे काम करते हैं। कभी कभी इन्हें लगातार 2 हफ्ते तक बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। साल 2015 में गुरुग्राम में 3000 ट्रैफिक जवानों की जरूरत थी। हाल ही में यूपी के नोएडा में ट्रैफिक संभालने के लिए लोगों को वॉलंटियर करने को कहा गया। ऐसे में देश में पहली बार इस समस्या का हल पाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी को दूर किया जाए और ट्रैफिक जैम की जो स्थिति देश के लगभग हर शहर में है उसको कैसे उससे निपटा जाए। तो देश में पहली बार एक रोबोट के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल करने की पहल हुई है। यह शुरुआत हुई है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। दिन रात 24 घंटे और किसी भी मौसम में ड्यूटी करने में सक्षम है ये रोबोट। फिलहाल तो ये ट्रायल वर्जन पर है, लेकिन जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ ये रोबोट पूरी चौकसी से ट्रैफिक मैनेज कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके शहर में भी ट्रैफिक रोबोट ट्रैफिक संचालित करे। जापान में सड़क निर्माण के दौरान लोगों को आगाह करता ये रोबोट कई जगह आपको दिख जाएगा। जापान में कुछ रोबोट्स पर तो लाउड स्पीकर्स भी लगे हुए हैं ताकि लोग ट्रैफिक से जुड़े निर्देशों को ठीक से सुने। दक्षिण अफ्रीकी देश कांगो ने ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरा में तमाम बदलाव किए, लेकिन देश के ट्रैफिक की हालत नहीं सुधरी। तब आइडिया आया इस बड़े विशालकाय ट्रैफिक कॉप का, जो पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक को गाइड कर रहा है। लोगों ने कुछ नया देखा तो ट्रैफिक नियमों को मानना शुरू कर दिया। विदेशों में रोबोट ने ट्रैफिक का जिम्मा तो काफी पहले संभाल लिया था। अगर आप भी जापान, ताइवान या अफ्रीकी देश कांगो गए हो तो आपने भी बड़ी उत्सुकता से इन ट्रैफिक रोबोट्स को देखा होगा, जो बिना रुके, बिना थके सड़क पर ट्रैफिक को निर्देश देते रहते हैं। अब कुछ इसी तरह का ट्रैफिक रोबोट आपको अपने देश में भी दिख जाएगा। इंदौर में लगा देश का पहला ट्रैफिक रोबोट। भारत में पहली बार रोबोट ने संभाला ट्रैफिक का जिम्मा। बिना किसी मदद के ट्रैफिक को रोबोट ने किया कंट्रोल। भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब ट्रैफिक की कमान पुलिस नहीं, रोबोट संभालेगा। स्वच्छता के रिपोर्ट कार्ड में टॉप करने वाला शहर इंदौर। यहाँ का सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला चौराहा रिंग रोड। पहले इस चौराहे पर सिग्नल तक नहीं था, लेकिन अब एक हाईटेक रोबोट यहाँ ट्रैफिक मैनेज कर रहा है। इस अनोखे रोबोट को जिसने भी देखा वो वहीं थम गया। ये रोबोट ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आपका चालान काटेगा। इतना ही नहीं, ये रोबोट आपको ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक भी करेगा। ये रोबोट है जो यहाँ पर अब ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको करेगा। यही नहीं, इस ट्रैफिक कंट्रोल में इसमें जो कैमरे लगे हैं वो ये भी देखेंगे कि किसने यहाँ पर जो यातायात के नियम हैं उसको तोड़े हैं। रोबोट के साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद थे। रोबोट को ड्यूटी पर तैनात देख ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कुछ राहत की सांस ली। जैसे हम लोग ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसी प्रकार ये रोबोट भी हमारी तरह ही ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहा है। यहाँ पे हमेशा जाम रहता है, बहुत व्यस्त चौराहा है, आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। रोबोट के लगने से क्या लगता है कि कुछ सहूलियत मिल जाएगी? हाँ, रोबोट के लगने से थोड़ी सहूलियत हम लोगों को मिली है। जैसे कि हम स्टॉप लाइन पर लोगों को रोक लेते हैं और इसके इशारा मिलते ही सारे लोग रुक रहे हैं। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस के अफसरों ने रोबोट का ट्रायल लिया, जो पूरी तरह से सफल रहा। ये रोबोट चारों तरफ घूमकर वाहन चालकों को अपने हाथों से रुकने और निकलने के संकेत देता रहा। इस दौरान ट्रैफिक अनुशासित नजर आया। ये रोबोट 500 किलो लोहे से बना है। इस रोबोट की ऊंचाई 14 फीट है। इसका नाम ट्रैफिक रोबोट सिस्टम रखा गया है।
रोबोट का ऊपरी हिस्सा घूमता रहता है। इसकी भुजाएं ट्रैफिक के हिसाब से एडजस्ट होती रहती हैं। ट्रैफिक रोबोट टाइमर और कैमरों से लैस है। कैमरे को RLVD यानी कि रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम से अटैच करने की सुविधा है। वाईफाई के जरिए कंट्रोल रूम से रोबोट पर हमेशा नजर रहती है। इसकी मदद से सिग्नल पार करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। एक बार इंस्टॉल करने के बाद इसे हटाया भी जा सकता है और दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अभी ये 12 वॉट के बिजली कनेक्शन से चलता है। भविष्य में इसे सोलर सिस्टम से अपडेट कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रैफिक रोबोट की लागत करीब 30 लाख आई है, जिसे धीरे धीरे कम किया जाएगा। अभी इसका ट्रायल लिया जा रहा है। इसे लगाने से चौराहे पर पुलिस बल की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस सिस्टम पर नियंत्रण के लिए 2 इंजीनियर्स को तैनात करना होगा। रोबोट के ट्रैफिक संभालने की जानकारी मिलते ही चौराहे पर भीड़ जुड़ गई। कई लोगों ने तो चौराहे को ही रोबोट चौराहा नाम दे दिया है। जो हेलमेट नहीं पहनते, जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, वो कहीं भी मतलब रॉन्ग वे में निकल जाते, यू टर्न लेके निकल जाते पुलिस वालों को देख के। लेकिन रोबोट की नज़र में ये सब कुछ आ जाएगा। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा और ये इनोवेटिव है इंडिया के लिए। पुलिस का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, जिससे जो चालान वगैरह बनना, विदाउट हेलमेट से गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस के लिए स्ट्रेस कम हो जाएगा। कॉमन मैन के लिए दूर से जब जाता है तो उसको लगता है कि शायद पुलिस वाला ही खड़ा है। एक सिग्नल की अपेक्षा उसको ये फील आता है कि एक पुलिस वाला खड़ा है, तो ट्रैफिक नियमों को भी पालन ढंग से होगा। ट्रैफिक नियम न मानने वाले लोगों की देश में कोई कमी नहीं है। अक्सर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझते देखा होगा। चालान काटने के दौरान लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कैसी कैसी दलीलें देते हैं, वो भी सुन लीजिए। वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, ये बच्चा है और मैं डिफेंस का हूँ, कानून में सब बराबर होते हैं सर। चालान बचने के लिए हर किस्म की वो कोशिश करता है कि भाई मेरा चालान ना हो। ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बदतमीजी के मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक रोबोट से उलझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड रोबोट आपकी दलीलों का जवाब देने के लिए डिजाइन नहीं है। लाख दुहाई दीजिए, ये रोबोट आपकी एक नहीं सुनेगा और आपका चालान काट देगा। यानी बाकी लोगों के साथ साथ आपका भी वक्त बचेगा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। कड़ी धूप और तेज बारिश में ये पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं। कई शहर तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये ट्रैफिक रोबोट ट्रैफिक कंट्रोल करने और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी को पूरा करने का अच्छा विकल्प हो सकता है। ये आविष्कार कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यातायात पुलिस कर्मियों के लिए काफ़ी सहूलियत का है, जो भरी गर्मी में, तेज धूप में, तेज बरसात में चौराहे पे खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, उनको कहीं न कहीं इससे रोबोट से सहूलियत मिलेगी। कैमरामैन टोजी जॉर्ज के साथ कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, इंदौर। फिलहाल ये ट्रैफिक रोबोट ट्रायल के तौर पर लगाया जा रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक ठीक तरह से मैनेज कर पाने में सक्षम है। किसी भी मौसम में ड्यूटी निभाने में मुस्तैद इस ट्रैफिक रोबोट की और क्या खासियत है, बता रहे हैं इंदौर के DIG। इंदौर पिछले दशक में सबसे तेजी से उभरते हुए जो स्मार्ट सिटीज हैं उनमें से एक है, और ट्रैफिक पुलिस ने भी इसी दिशा में एक बड़ा ही अनूठा प्रयोग किया है। एक ऐसे उन्नत किस्म के रोबोट का विकास किया गया है। ट्रायल पीरियड पे जहाँ पे रखा गया है वो शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है, जहाँ ट्रैफिक को ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस जगह पे वो बड़े ही बेहतर ढंग से ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। इसमें अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई ये सोचकर उल्लंघन करे कि ये मशीन है और ध्यान नहीं देगी, तो इसमें RLVD सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये उसका चालान भी काट दे। आने वाले समय में इसमें सोलर से इसको पावर बैकअप की व्यवस्था की गई है कि कुछ देर तक धूप में रहने के बाद ये पेड़ों की तरह अपना भोजन खुद बनाएगा। निश्चित तौर पे ट्रैफिक के पुलिस पर, यातायात पुलिस पर जो काफ़ी दबाव था वो काफ़ी कम होगा।